गुड मॉर्निंग डियर। एमपीएस मोटिवेटर्स में आपका स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं मेंसुरेशन का बेस से ऊपर की तरफ, यानी जीरो लेवल से ऊपर की तरफ। स्टार्टिंग करेंगे 2D से, और 2D के जितने भी फिगर्स होते हैं उन पर चर्चा करेंगे, और उसके बाद 3D पर जाएंगे, 3 डायमेंशनल वाले ऑब्जेक्ट्स पे जाएंगे, फिगर्स पे जाएंगे। तो आज जो पहला सेशन रहेगा उसमें 2D 2 डायमेंशनल वाले जितने भी फिगर्स होते हैं उसके पेरीमीटर और एरिया पे चर्चा करेंगे। पहले हम जान लेते हैं पेरीमीटर और एरिया के विषय में। कोई भी प्लॉट है, कोई भी फील्ड है, किसी भी 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट या किसी भी 2 डायमेंशनल फिगर का जो बाउंड्री होता है, उसका जो लेंथ है, वही उसका पेरीमीटर कहलाता है। The length of the boundary of a simple closed figure is called its perimeter. जो भी सिंपल क्लोज्ड फिगर है, इसके बाउंड्री का जो लेंथ है यह उसका पेरीमीटर कहलाएगा। और जो रीजन इसके अंतर्गत आता है, यानी इसके इंटीरियर पार्ट और जो बाउंड्री है, इसको मिलाकर जो इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आएगा, जो रीजन आएगा, वह इसका क्षेत्रफल कहलाएगा, यानी इसका एरिया कहलाएगा। The region enclosed by a simple closed figure, including its boundary, is called its area. हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल क्लोज्ड फिगर पॉलीगन से, जो कि 3 साइड से बने होते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल का पहले हम लोग जानेंगे पेरीमीटर और एरिया, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल, फिर पेंटागन, हेक्सागन, इस तरह आगे बढ़ेंगे, फिर सर्किल का देखेंगे। उसके बाद प्रवेश करेंगे 3 डायमेंशनल में, क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, ये सब का देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं ट्रायंगल। जैसा कि हमने ट्रायंगल चैप्टर में आपको बताया है, ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं, साइड्स के आधार पर, और एंगल्स के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। तो पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं, जिसमें तीनों साइड्स बराबर है, इसलिए इसका पेरीमीटर जो होगा 3 इंटू साइड होगा, यानी कि तीनों साइड को जोड़े या फिर एक साइड का जो लेंथ है उसमें 3 से गुना कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, तो हमें इसका पेरीमीटर प्राप्त हो जाएगा। वहीं एरिया की बात करें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। वही अगर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, जिसमें इसके जो परपेंडिकुलर साइड्स हैं वो दिए हुए हैं P और B, तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू P इंटू B। एक बात हम बताना चाहेंगे, जब भी पेरीमीटर हम लोग लिखते हैं या निकालते हैं तो उसका यूनिट जो साइड का यूनिट होता है वही होता है, लेकिन जब एरिया निकालेंगे तो उसका यूनिट स्क्वायर यूनिट होगा। यानी अगर सेंटीमीटर में साइड दिया हुआ है तो स्क्वायर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर, मीटर में दिया हुआ है तो वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर होगा। इस तरह हम इसका एरिया और पेरीमीटर का यूनिट लिखते हैं। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एरिया में न्यूमेरिकल फिगर तो लिख देते हैं लेकिन यूनिट लिखना छोड़ देते हैं, खासकर वो ध्यान से देखेंगे, यूनिट लिखना अनिवार्य है। ट्रायंगल का जब कोई एक साइड दिया हुआ है और उस पर सामने वाले वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर है, उसका लेंथ दिया हुआ है, यानी सामने वाले वर्टेक्स से उस पर अल्टीट्यूड है, उसका लेंथ दिया हुआ है, उस स्थिति में इसका क्षेत्रफल हो जाता है, एरिया हो जाता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। जो साइड दिया हुआ है उसको बेस मानते हैं, और जो यह परपेंडिकुलर है इसको हाइट के रूप में लिखेंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यदि स्केलिन ट्रायंगल दिया हुआ है, विषमबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग लेंथ के हैं, जिसमें तीनों साइड्स अलग अलग लेंथ के हैं, उस स्थिति में हम हीरोन्स फार्मूला का प्रयोग करते हैं। हीरोन्स फार्मूला √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ पे A B C तीनों साइड को डिनोट कर रहा है, और S जो है इसका हाफ ऑफ द पेरीमीटर को डिनोट कर रहा है, अर्ध परिमिति को डिनोट कर रहा है। A प्लस B प्लस C/2, S इजकल टू A प्लस B प्लस C/2। इस प्रकार हम विषमबाहु त्रिभुज के भी एरिया निकाल सकते हैं।
अब हम बात करते हैं 4 साइड्स वाले पॉलीगन का। स्टार्ट करते हैं एक क्वाड्रिलेटरल जो कि इरेगुलर है। इस स्थिति में ऐसे क्वाड्रिलेटरल में हमें एक डायगोनल का मान दिया रहेगा और सामने वाले अपोजिट वर्टेक्स से इस पर परपेंडिकुलर दिया हुआ है। ये डायगोनल है और इस पर 2 परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो इस स्थिति में 2 तरीका से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। या तो इस भाग को पहले ट्रायंगल के रूप में 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे और निकल जाएगा, फिर इस भाग को 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे, इसका एरिया निकल जाएगा और फिर दोनों को सम कर देंगे। चूंकि डायगोनल जो है इसको 2 त्रिभुज में 2 ट्रायंगल में बांट रहा है, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालकर फिर सम कर देंगे तो हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया प्राप्त हो जाएगा। या फिर 1/2 इंटू डायगोनल इंटू सम ऑफ हाइट्स। क्वाड्रिलेटरल के प्रकार में हमने पढ़ा था रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, काइट, ट्रापेजियम। ये सब दिया रहे तो कैसे निकालेंगे उसको सूत्र के अनुसार फॉर्मूला के आधार पर देखते हैं। रेक्टेंगल है, यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, तो रेक्टेंगल में लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है तो इसके पेरीमीटर पर पहले चर्चा कर ले। हम समझे हैं कि चारों जो साइड है इसको जोड़ेंगे तो हमें पेरीमीटर की प्राप्ति होगी, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ। या फिर यूं कहे कि 2 बार लेंथ और 2 बार ब्रेथ है जोड़ना है। या फिर यूं कहे कि लेंथ और ब्रेथ को जोड़कर जो सम आएगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पेरीमीटर प्राप्त हो जाएगा। अतः इसका फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी यूनिट, यानी लेंथ और ब्रेथ को जोड़कर 2 से गुना कर देंगे, हमें पेरीमीटर की प्राप्ति हो जाएगी रेक्टेंगल का। वही अगर एरिया की बात करें तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ स्क्वायर यूनिट, इसका एरिया हो जाएगा। यही जब स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में चूंकि पेरीमीटर में हमने देखा है कि जो भी बाउंड्री होता है उसके लेंथ का सम कर देते हैं तो हमें पेरीमीटर की प्राप्ति हो जाती है। तो इसमें चूंकि चारों साइड्स आपस में बराबर हैं इसलिए 4 इंटू साइड्स कर देंगे, इसका पेरीमीटर प्राप्त हो जाएगा। एरिया की बात करें तो जैसे रेक्टेंगल में देखे हैं तो वैसा रेक्टेंगल जिसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं वही स्क्वायर का रूप होता है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ रेक्टेंगल में कर रहे थे तो इसमें साइड इंटू साइड यानी साइड का स्क्वायर कर देंगे तो हमें स्क्वायर का एरिया वर्ग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। डायगोनल के बारे में देख लेते हैं, रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों में। रेक्टेंगल में अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने पर जो लाइन सेगमेंट बना है वही डायगोनल है, स्क्वायर में भी उसी तरह। पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से हमने ट्रायंगल चैप्टर में देखा था पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर का सम जो होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यह डायगोनल जो है इसको 2 राइट एंगल ट्रायंगल में विभक्त कर रहा है। तो डायगोनल यहाँ पर हाइपोटेनस का काम करेगा, लेंथ और ब्रेथ और डायगोनल। तो यहाँ पे डायगोनल इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक उसी तरह स्क्वायर में डायगोनल इज इक्वल टू रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। चूंकि इसका जो लेंथ है वही ब्रेथ है, चारों साइड्स आपस में बराबर है, तो डायगोनल इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 2a। तो इस प्रकार हमने फॉर्मूला देखा, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2 इंटू साइड। अब बात करते हैं पैरेललोग्राम के एरिया का। पैरेललोग्राम में बेस दिया रहेगा यानी एक साइड दिया रहेगा और अपोजिट वर्टेक्स से उस पर परपेंडिकुलर का लेंथ दिया रहेगा। तो इस स्थिति में बेस इंटू हाइट कर देंगे तो पैरेललोग्राम का एरिया हमें प्राप्त हो जाएगा। पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा बेस इंटू हाइट स्क्वायर यूनिट। वही रोम्बस दिया रहेगा, उस स्थिति में डायगोनल, दोनों डायगोनल का लेंथ दिया रहेगा। और चूंकि हम जानते हैं कि रोम्बस में डायगोनल दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, तो इसको इस प्रकार निकालेंगे 1/2 इंटू डायगोनल का प्रोडक्ट, यानी कि 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, 1/2 इंटू d1 इंटू d2। इस प्रकार रोम्बस का हम निकाल सकते हैं। ट्रेपेजियम का निकालना हो तो इसमें आपको
पैरेलल साइड्स, जो दो पैरेलल साइड्स है, इसका लेंथ दिया रहेगा और दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया रहेगा, यानी कि हाइट दिया रहेगा। तो ट्रेपेजियम में निकालना है तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। इस प्रकार हम ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इस प्रकार और भी बहुत सारे बहुभुज दिए रहेंगे जिनका क्षेत्रफल निकालना रहे, परिमिति निकालना रहे, तो परिमिति अर्थात परिमाप में, पेरीमीटर में हमें करना क्या है, जो भी इसका बाउंड्री है उसके लेंथ को सम कर देना है, उसके लेंथ को जोड़ देना है और हमें प्राप्त हो जाएगा उसका पेरीमीटर। और एरिया निकालना है तो हमें देखना है कि या तो उसको ट्रायंगल में विभक्त कर देते हैं या उसे रेक्टेंगल में विभक्त कर देते हैं या फिर उसको किसी प्रकार से सिंपल क्लोज फिगर में विभक्त कर देते हैं जिसका एरिया अभी हमने देखा, और उसके फॉर्मूला के प्रयोग से उसको निकाल लेते हैं। जैसे एक यह लेते हैं, यह एक अनियमित इरेगुलर पॉलीगन है जिसमें 5 भुजाएं हैं। इसको अगर हम इस प्रकार विभक्त करें तो एक ट्रायंगल इस साइड और एक ट्रायंगल और एक ट्रेपेजियम, यानी कि इसको छोटे छोटे सिंपल क्लोज फिगर में हमने बांट रखा है जिसमें 3 ट्रायंगल हुए और एक ट्रेपेजियम हुए, समलंब चतुर्भुज। और इसका इस ट्रायंगल का हम एरिया अलग अलग निकालेंगे, फिर ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे और फिर चारों जो फिगर है इनका एरिया को सम करेंगे तो हमें पूरा जो इरेगुलर फिगर है, यहाँ पे अनियमित पंचभुज है, इसका एरिया हमें प्राप्त हो जाएगा। यदि नियमित का निकालना रहे तो उसको हम इजीली निकाल सकते हैं। जैसे एक हेक्सागोन देखते हैं, रेगुलर हेक्सागोन देखते हैं, इसको देखिए, इसको आसानी से हम 6 बराबर बराबर समबाहु त्रिभुज में बांट सकते हैं और एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 साइड स्क्वायर होता है। उस हिसाब से इसका हो जाएगा 6 इंटू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, या फिर यूं कहे 3 इंटू √3/2 इंटू साइड स्क्वायर। इस प्रकार हम हेक्सागोन का भी निकाल सकते हैं। जो अनियमित फिगर हैं उनका हम पहले क्या करेंगे, उसको नियमित फिगर में या फिर छोटे छोटे ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम में विभक्त करेंगे और उनका अलग अलग एरिया निकालेंगे, फिर सबका सम करेंगे तो हमें पूरा फिगर का निकल जाएगा, चाहे वो इरेगुलर पेंटागन हो, हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, ऑक्टागन हो। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अब देखते हैं सर्किल का। सर्किल में जैसा कि हमने सर्किल चैप्टर में आपको बताया भी है, सर्किल में रेडियस और डायमीटर में संबंध होता है कि डायमीटर जो है रेडियस का 2 गुना होता है और इस हिसाब से रेडियस डायमीटर का आधा होता है। तो उसका पेरीमीटर निकालना रहे, जिसको कि सरकमफ्रेंस कहते हैं, परिधि कहते हैं, तो 2πr यूनिट, यानी कि 2 इंटू पाई इंटू आर। पाई का वैल्यू यहाँ पे 22/7 रखेंगे या फिर 3.14 रखेंगे। अगर डी लेके चलते हैं, डायमीटर दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस निकालना है, तो पहले हम रेडियस निकाल लेंगे और उसका 2πr कर देंगे, या फिर डायरेक्ट हम पाई इंटू डी यानी पाई इंटू डायमीटर करेंगे तो हमें सरकमफ्रेंस प्राप्त हो जाएगा। इस हिसाब से अगर रेडियस निकालना रहे तो सरकमफ्रेंस बाई 2π कर देंगे, डायमीटर निकालना रहे तो सरकमफ्रेंस बाई पाई कर देंगे। एरिया की बात करें, क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए πr², जो r का वैल्यू दिया रहेगा उसका वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे और उसमें 22/7 से मल्टीप्लाई करेंगे। उस हिसाब से रेडियस निकालना रहे तो एरिया बाई पाई का रूट कर देंगे, तो हमें सर्किल का इस प्रकार से फॉर्मूला प्राप्त होता है। इसी के अंदर जाते हैं और हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना रहे, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना रहे, तो चूंकि हम जानते हैं सेंटर पर 360 डिग्री एंगल बनता है, तो सेक्टर का जो एंगल दिया रहेगा तो πr² पूरा सर्किल का एरिया हो गया, उसमें इंटू कर देंगे यानी मल्टीप्लाई कर देंगे θ/360 डिग्री। थीटा यहाँ पे एंगल को डिनोट कर रहा है, जो एंगल दिया हुआ है। अगर थीटा 60 डिग्री दिया हुआ है, जो यहाँ पे आर्क से एंगल जो सेंटर पे बनाया गया अगर 60 डिग्री है, तो πr² इंटू 60 डिग्री बाई 360 डिग्री कर देंगे। इस प्रकार करके हम सेक्टर का निकाल लेंगे।
अगर सेगमेंट को निकालना हो तो सेगमेंट का अगर निकालना है, जैसे माइनर सेगमेंट का निकालना है, तो यहाँ पर थीटा 60 डिग्री दिया हुआ है, तो पहले हम सेक्टर का निकाल लेंगे और उसमें इस ट्रायंगल का एरिया हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें सेगमेंट का एरिया प्राप्त हो जाएगा। इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो इसमें चूंकि दोनों ये रेडियस है तो इक्वल है और यहाँ पे कोड का लेंथ दिया नहीं हुआ है, तो ट्रायंगल में यदि 90 डिग्री यहाँ पे रहता, सेंटर पर बना हुआ 90 डिग्री रहता, तो राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्मूला से निकाल लेते। यहाँ पे 60 डिग्री है तो उस हिसाब से एक फार्मूला है जिसका प्रयोग करेंगे ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू रख देंगे जो कि होता है √3/2। इस टाइप के क्वेश्चन में मैक्सिमम थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री दिए होते हैं और उसके आधार पे हम इसका एरिया निकाल लेंगे। तो इस प्रकार देखें कि सेगमेंट का एरिया क्या हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इस प्रकार हम सेगमेंट का एरिया भी निकाल लेंगे। यदि अगर कंसेंट्रिक सर्किल है उसका एरिया निकालना रहे, तो जैसे कि यह कंसेंट्रिक सर्किल है, रिंग है, इसमें हमें इस पाथ का एरिया निकालना है। जैसे कि रेस ट्रैक होता है उसका एरिया निकालना रहे तो कैसे निकालेंगे, बड़ा वाला जो सर्किल है उसका एरिया निकालेंगे, फिर छोटा वाला जो सर्किल है उसका एरिया निकालेंगे। दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें यह ट्रैक का एरिया पता चल जाएगा। या फिर इसको इस तरह भी देखें, पाई इंटू R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। बड़ा जो रेडियस है और जो छोटा रेडियस है उसके स्क्वायर को घटाएंगे और पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इस कॉन्सेंट्रिक सर्किल में जो ट्रैक बनाया गया है एरिया हम प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार हम कॉन्सेंट्रिक सर्किल में भी जो यह ट्रैक के रूप में बना हुआ जगह है उसका एरिया हम निकाल लेंगे। 2D में इस प्रकार के और भी टॉपिक है जिसका चर्चा जब हम एक्सरसाइज कराएंगे उसमें और डिटेल में बताएंगे। तब तक हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को बार बार देखें, जो भी फार्मूला है, जो भी सूत्र है उसको याद करें, रिवीजन करें, और एक उम्मीद लगा के बैठे हैं आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएंगे। खुद सब्सक्राइब नहीं किए तो उसको सब्सक्राइब करेंगे और अपने मित्र से, अपने संबंधी से सब्सक्राइब करवाएंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको पूछेंगे कमेंट करके या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करके। मेरा प्रयास रहेगा कि आपको इस चैप्टर में, इस टॉपिक में किसी तरह का कोई दिक्कत ना रहे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।